हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पठुतां सुलेखे लालित्यम् लसति किल यस्य क्षितितले। स्मरामि प्रातस्तम् भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमं ब्रह्म परम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। शिष्य ने गुरुदेव से ये प्रार्थना की कि मेरा मोक्ष कैसे होगा। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारा बंधन क्या है? मोक्ष माने तो बंधन से छुट्टी है, तो पहले अपने बंधन को तो समझो क्या है। जो कर्मकांडी लोग हैं वो कहते हैं कि हमसे गलत काम होते हैं, उनका फल हमको दुख मिलता है, तो यही हमारा बंधन है। तो उनके लिए गुरुदेव क्या कहेंगे कि भाई गलत काम मत करो, धर्म करो। अब धर्म तो करेंगे नहीं और अधर्म करेंगे तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर उपासक लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म तो हमारे ठीक हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं, वासनाएं बहुत हैं, उससे हम छूटना चाहते हैं। तो उनसे गुरुदेव कहेंगे कि भाई अगर बहुत वासनाएं हैं तो सब वासनाओं की जगह एक वासना रख लो और बाकी को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करो, या एक में ही इतने तन्मय हो जाओ कि बाकी अपने आप ढीली पड़ जाएंगे। देखो, जब तक विवाह नहीं होता है तो लड़की अपने माँ बाप, भाई बहन सबके प्रति कितनी आसक्त होती है, और जब उसकी आसक्ति पति में हो जाती है ना रहे तो कुछ बचता है क्या छूटने के लिए? सभी कुछ छूट जाता है। तो ऐसे ही अगर बहुत जगह हमारी वासनाएं पड़ी हुई हैं तो एक श्री कृष्ण से वासना जोड़ लो, श्री राम से जोड़ लो, शिव भगवान से जोड़ लो, किसी से एक से जोड़ लो, तो बाकी वासना धीरे धीरे सब धूमिल हो जाएंगे। ये उपासना वालों के लिए मुक्ति का रास्ता होगा। तीसरे सज्जन कहते हैं कि नहीं, हमारा बंधन तो
हमारे मन की चंचलता है। मन में वासनाएं नहीं आती हैं, लेकिन मन चंचल बहुत रहता है, किसी एक में काम में लगता नहीं, एक विषय में नहीं लगता, भगवान में लगता ही नहीं है, आत्मा में भी नहीं लगता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़। तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे कि फिर योग का अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा वैराग्य करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, तो मन जो है वो पकड़ में आ जाएगा। जैसा रोग वैसी दवा, कहने का मतलब यह है। तो शिष्य ने कहा कि भगवान ये तो हम बहुत दिनों से सब काम करके देख लिए, सफलता थोड़ी मिली थोड़ी नहीं मिली, लेकिन उनसे आत्यंतिक मोक्ष नहीं है। एक दफे मन हट जाता है वहां से, फिर वहीं लौट के पहुंच जाता है। एक दफे कर्म छोड़ देते हैं, गलत काम, लेकिन फिर उन्हीं कर्मों को पकड़ लेते हैं। और मन तो इतना चंचल है कि कभी एक जगह स्थिर रहता ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि इस मन की छुट्टी कर दो, यही तो सारी परेशानी की जड़ है। बोले यही तो समस्या है कि कैसे छुट्टी कर दे। बोले दूसरे आदमी के मन में कुछ आता है तो तुम उससे परेशान होते हो कि नहीं? बोले दूसरे के मन में तो कुछ भी आवे, हमें क्या परेशानी होगी? तो बोले जैसे दूसरे का मन है ऐसे ही समझ लो कि ये मन जो है हमारा है ही नहीं, हमारा है। तो ऐसे समझ लेने से क्या हमारा नहीं रहेगा? बोले हमारा शब्द का अर्थ जानो। आप कौन हैं, मैं कौन हूं? अगर ये निश्चय हो जाए कि मैं कौन हूं, तो मेरा तो इन चीजों से कोई फिर संबंध ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सब रोगों की एक दवा है, अलग अलग दवा करोगे तो सारी जिंदगी भी नहीं निपट पाओगे। एक दवा है, और वो दवा ये है कि इन सब से अपना संबंध विच्छेद करो। ये बाहर की चीजों से संबंध विच्छेद की बात नहीं है, मन की सारी समस्या है ना, शरीर की सारी समस्या है। तो इस शरीर और इस मन से अपना संबंध विच्छेद कर लो। बोले संबंध विच्छेद कैसे हो सकता है? सुबह से शाम तक शरीर से ही तो सब कुछ काम होता है, और मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, इसी को मान करके मैं भी व्यवहार करता हूं, और दूसरे लोग भी मेरे प्रति इसी भाव को लेकर के व्यवहार करते हैं। तो ये मैं कैसे संबंध विच्छेद कर दूं? महाराष्ट्री तो दूसरा दृष्टांत देते हैं इसमें। वो कहते हैं कि पति पत्नी में तलाक हो गया और एक ही शहर में रहते हैं, और इत्तेफाक से बस में या कहीं मिल भी जाते हैं। लेकिन मिल जाओ, अब मालूम है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब तक ये जीवन है, जीवन तो सारा इस शरीर का ही है ना, जब तक ये जीवन है ये शरीर भी रहेगा, इसमें मन भी रहेंगे, लेकिन इसमें ये जो मैं है, इसके अज्ञान के कारण हमने इन सबको अपना संबंधी मान रखा है, और इनके सुख से सुखी और दुख से दुखी होते हैं। नारायण। लेकिन अगर उस मैं का असली स्वरूप ज्ञात हो जाए तो मालूम पड़ेगा कि ये तो बस लगे हुए हैं संग में। जैसे बड़े आदमी के पीछे लग जाते हैं ना, बड़ा आदमी देखता नहीं है लेकिन वो पीछे लग जाते हैं। कोई कुर्ता पकड़ लेता है, कोई छड़ी पकड़ लेता है, कोई कुछ पकड़ लेता है। लग्गू भग्गू बोलते हैं अपने थोड़े से, लग्गू भग्गू है ये सब। तो शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि, ये सब आत्मा के लघु भग्गु हैं।
आत्मा ने इन लघु भगुओं से अपना संबंध मान करके इनको अपना मुसाहिब बना रखा है। अब ये अपनी ही गलती, इसी को अविद्या बोल, गलती माने अविद्या। अविद्या कोई ऐसी चीज नहीं है, माने गलत जानकारी को अविद्या बोलते हैं। तो गलत जानकारी भी तो एक ज्ञान ही है ना। अरे ठीक जानकारी कर लो तो यथार्थ ज्ञान हो गया, और गलत जानकारी है तो मिथ्या ज्ञान हो गया। मिथ्या ज्ञान को ही अविद्या बोलते हैं। तो इस मिथ्या ज्ञान को ठीक करने के लिए सब महात्मा लोग शास्त्र की चर्चा करते हैं, वेदांत का ज्ञान कराते हैं। बोले दो तरीके हैं इस ज्ञान को करने के। एक पहले संस्कृत के शब्द बोल देता हूं। एक व्यतिरेक पद्धति है और एक अन्वय पद्धति है। अंग्रेजी के शब्द से समझ में आ जाए तो एक एनालिटिकल मेथड है और एक सिंथेटिक मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब है वस्तुओं को अलग अलग करके जानना, और सिंथेटिक का मतलब है जिनको आपने अलग अलग किया है उनको इकट्ठा करके जानना। तो अब इस समय तो हम सबको इकट्ठा करके जाने ही हुए हैं। इसमें हड्डी है, मांस है, रुधिर है, सब क्या क्या भरा हुआ है इस शरीर के भीतर, बस उसका नाम लेना ही ठीक नहीं है नारायण। गंदगी भी भरी हुई है, लेकिन चूंकि हम सबको मिलाकर के मैं बोलते हैं इसलिए भरी है तो भरी है, बहुत बढ़िया है ना, वो हमारा स्वरूप है। और शौचालय में चले जाते हैं तो नाक बंद करके फिर बाहर निकलते हैं। अरे थोड़ी देर पहले तो हमारे शरीर का ही हिस्सा था, उसको हम मैं बोलते थे, मेरा बोलते थे। अब नाक क्यों बंद कर रहे हो? तो जिसको आप मैं बोलते हो, मेरा बोलते हो नारायण, उसमें आत्मा या आत्मीय भाव हो जाता है, इसलिए उससे गुरेज परहेज नहीं होता है। और जिसको आप अपने से अलग कर देते हो उससे फिर नाक ही बंद करनी पड़ती है। तो ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है पूरा, ये इकट्ठा सब मालूम पड़ रहा है कि ये शरीर है। अब किसी से पूछो कि भाई शरीर माने तुम क्या समझते हो, तो बस ऐसे ही कह देगा कि सामने जो दिख रहा है यही शरीर है, और क्या। अब इसका एनालिटिकल मेथड से गुरुजी समाधान करते हैं। बोले भैया ये जो एक मालूम पड़ रहा है असल में ये एक नहीं है, ये तीन है, 3 in 1 है। इनके नाम दे दिए समझाने के लिए कि एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। लेकिन आप ऐसा मत समझ लेना इन्हें कि स्थूल ये रहा स्थूल और इसमें से सूक्ष्म ये रहा और कारण ये रहा। अगर ऐसे होता तो डॉक्टर चीर फाड़ करके अलग अलग करके निकाल लेते थे। अलग अलग करके निकाले नहीं जा सकते, समझने के लिए इसको 3 भागों में विभक्त कर लेते हैं। एक स्थूल माने मोटा मोटी जो ऊपर से दिखता है, और एक सूक्ष्म जो दिखता तो नहीं है लेकिन जिसकी उपस्थिति मालूम पड़ती है, और एक इन दोनों का जो कारण है जिस वजह से ये स्थूल और सूक्ष्म दिखते हैं, मालूम कार्य करते हैं, एक वो स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो आप अपने पर्चे में देख लो, स्थूल शरीर का वर्णन है। त्वंगमास रुधिर स्नायु मेदो मज्जा अस्थि संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीषाभ्याम स्थूलम निंद्यमिदं वपुः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागरतस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। ये है स्थूल शरीर। क्या क्या है इसमें?
चमड़ी है, त्वक, मांस है, रुधिर खून है, स्नायु है, नस नाड़ियां हैं, मेद है, थुलथुल और मज्जा है जो हड्डियों के भीतर रहती है, और हड्डी स्वयं है। तो ये जो सप्त धातुएं हैं, शरीर जिनके द्वारा चलता है, ये इनके नाम गिना दिए हैं। इनका संकुल माने टोटलिटी, इनके सबका समूह। और इसमें भरा हुआ क्या है? बोले मूत्र पुरुषाभ्याम पूर्णम, ये चीजें भरी हुई हैं इसमें। मूत्र भरा हुआ है, पुरुष मल भरा हुआ है। अरे खून में कितने कीटाणु हैं, वो भी तो सब अपना मूत्र पुरुष उसी में ही निकालते होंगे खून में लेकिन अगर वो न हो तो हमारा जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए वो सब होने दो, उससे कोई मतलब नहीं। समझने के लिए ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं। तो अपना भी भरा हुआ है और उन अनंत बैक्टीरिया का भी भरा हुआ है उसमें। और यही है सब, बस सप्त धातुएं जो हम खाकर, रोटी खाकर हम तो निश्चिंत हो जाते हैं। शरीर की मशीनरी जो है वो सब 7 धातुओं में उन्हें कन्वर्ट कर देती है, स्वस्थ हो जाते हैं। तो निंद्यम, ये निंदा का विषय। अब मान लो कोई कुरूप हो तो उससे सब नाक को सिकोड़ लेते हैं, और कोई सुंदर हो तो उसकी तरफ आकर्षण होता है। तो बोले ये कुरूपता और स्वरूपता जो है, ये स्थूल शरीर की है या आत्मा की है या सूक्ष्म शरीर की है या कारण शरीर की है, काहे की है? ये तो सब स्थूल शरीर की है ना। तो ये तो निंद्य है स्थूल शरीर जो है। काहे से बना हुआ है? बोले पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। भूत माने जो पैदा होता है उसको भूत बोलते हैं। इसलिए भूत माने ये पंच तत्व जिनको बोलते हैं ये भी है, और भूत माने ये जो जितने प्राणी हैं ये भी भूत कहलाते हैं। तो सब भूत मुझ में है, मैं सब भूतों में हूं, ये गीता में बार बार पढ़ते हो आप। तो वहां भूत माने जड़ वस्तुएं भी और ये चेतन प्राणी भी, सब भूती है। जो भी पैदा होता है, भवन्ति इति भूतानि, जिनका होना सिद्ध होता है, माने कभी नहीं थे और फिर कभी हो गए, वो सब भूत कहलाते हैं। तो सृष्टि पहले कभी नहीं रही, फिर एक साथ क्या हुआ? तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। आत्मा था सबसे पहले, लेकिन उसके बाद आकाश की उत्पत्ति हुई। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, काय की उत्पत्ति हुई? कि आकाश की। कि आकाश क्या होता है भैया? क्या बताओगे? है? खाली, शून्यवत। तो बोले बस ठहर जाओ यहीं, आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? माने आत्मा से शून्य कुछ पैदा ही नहीं हुआ। अरे ये तो बाद में चालू होगी ना श्रेणी, कि आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई। जहां सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, तो ठहर जाओ बस। अब ये फक्कड़ों का वेदांत है ना। श्रुति कहती है कि आकाशात वायु, आकाश का लक्षण किया वहां कि जिसका गुण शब्द है। आजकल तो आकाश को तत्व नहीं मानते हैं,
कहते हैं आकाश तो कुछ चीज ही नहीं है, शून्य है। तो शून्य है तो सत्ता तो मानो उसकी। तो बोले नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध है, चीज कुछ नहीं है, मैटर नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मैटर रहता किसमें है? वो तो आकाश में ही रहता है। तो जिसमें रहता है उसकी तो तुम अवहेलना कर रहे हो, और जो रहता है और पहले कभी नहीं था उसमें रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वो परिवर्तनशील है, वो बढ़ ही रहा है हमेशा। सोच है दार्शनिक। तो आकाश माने शब्द उसका गुण है। इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड, बाइबल ने कह दिया, शुरू में वर्ड था, शब्द था। अपने यहां भी बोलते हैं कि ओंकार ही था। तो ओंकार माने ये ओम ऐसे जो बोलते हैं नहीं, ओम जो ध्वनि है, तो बस ये किसमें होती है? बोले ये तो आकाश में ही होती है। तो ध्वनि जिसका लक्षण है साउंड, उसको आकाश बोलते हैं। आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। वायु का क्या लक्षण है? बोले स्पर्श। तो ये स्पर्श जो है ये तो उसका कार्य है। जैसे हमारी खाल है ना, तो अगर इसमें वायु संचरण न करे, खून न दौड़े इसमें, तो जैसे लकवा लग गया मान लो, तो वो फिर स्पर्श का अनुभव नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि वायु का कार्य जो है वो स्पर्श है। लेकिन वायु का लक्षण है गति। आकाश में सबसे पहले गति होती है ना। तो आकाश में गति थी नहीं क्या? तो बोले वो पोटेंशियल फॉर्म में थी, बीज रूप में थी। वो बीज जब प्रस्फुटित हुआ, फटा, तो वायु पैदा हो गई, गति मालूम पड़ने लगी, कंपन पैदा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। साउंड एनर्जी गतिशील हो गई। जो साइंस वाले लोग हैं वो समझ जानते हैं कि साउंड जो है वो आकाश शून्य में रह तो सकता है लेकिन ट्रेवल नहीं कर सकता। वायु यदि ना हो तो एक शब्द दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। तो वायु माने गतिशीलता। तो वो जो शब्द गुण था उसका आकाश का, उसमें गति आ गई, वो व्याप्त हो गया सब जगह। वायु और अग्नि। अब जब गति आई तो उससे क्या पैदा हुआ? बोले अग्नि पैदा हो गई। अग्नि माने हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये जहां गति होगी वहां ये दोनों चीज पैदा हो जाएंगे। अच्छा, वायु और अग्नि। अग्निरापः। अब अग्नि से जल की उत्पत्ति हो गई। तो जल की उत्पत्ति क्या मतलब है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी भी है, ये सब जल का ही स्वरूप है। अब ये शरीर में तो हमारे अलग अलग इंद्रियां इनकी कार्य रूप में हैं। ये जीव रसना जो है ये जल का कार्य है, त्वचा वायु का कार्य है, कान आकाश का कार्य है, नाक पृथ्वी का कार्य है, आंख रूप का कार्य, तेज का कार्य है। ये इनके कार्य हैं। अब इसके बाद जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब कहते हैं मंगल ग्रह में जल
शायद है, ऐसा अभी संभावना बता रहे हैं। तो बोले कि अभी क्यों है वहां पर? कि नहीं, पहले भी कभी था लेकिन सूख गया। तो ऐसी स्थिति जब प्रलय की होती है ना, तो आप पुराणों में पढ़ लो, तो क्या होता है प्रलय काल में कि सूर्य और धरती की निकटता बढ़ जाती है, उससे गर्मी इतनी बढ़ती है कि पृथ्वी का सारा जल सूख जाता है। तो वो स्थिति दूसरे ग्रहों पर हो गई नारायण, वहां प्रलय हो गया। अब पृथ्वी बन गई। तो ये एक जब ये आपस में मिले नहीं थे, तब तो इनके नाम थे आकाश, और सारी एनर्जीज जो हैं सृष्टि में, ये सब अलग अलग थी। अब आपस में ये एक्शन रिएक्शन इनके हुए, इसको बोलते हैं पंचीकरण। मिल गए, मिलने से ये फिर सब चीजें दिखने लगी, अनुभव में आने लगी, इंद्रियां बन गई और शरीर बन गए, शरीर के अवयव बन गए। तो कहते हैं ये जो स्थूल शरीर है, ये पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य, ये पंच तत्वों के आपस में मिले जुले स्वरूप के कारण मालूम पड़ता है। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि मेरा स्थूल शरीर दूसरे प्रकार का है, आपका दूसरे प्रकार का है, महिलाओं का दूसरे प्रकार का है। आखिर ये भेद हुआ क्यों? जब पंच तत्व सब में एक ही है, तो ये भेद क्यों हुआ? ये तो कहते हैं कि पूर्व कर्मणा, इसमें जो चुंबक फिट है, तो वो कितने लोह कणों को अपने ऊपर चिपकाएगा और किस आकार में चिपकाएगा, ये उस चुंबक की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये चुंबक क्या है कि ये जीवात्मा जो वासनामय जीवात्मा है, जैसी जैसी जिसकी वासना थी, वैसी वैसी उसने ये पंचभूत अपने से चिपका लिए और वैसी वैसी आकृतियां बन गई ना। इसलिए ये सब शास्त्र में इसलिए लिखा है कि सावधान रहिए, ऐसी वासना मत पाल लीजिए कोई कि अगला जन्म भी आपका गड़बड़ हो जाए। जैसी वासना होती है वैसा ही शरीर की प्राप्ति होती है। और समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः, ये भोगायतन है। जैसे कर्म किए थे और जिन फलों को आप भोगना चाहते थे, उसके अनुरूप ये आपका शरीर बन गया। बोले कि ऐसा तो नहीं है, हम तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भोगना चाहते हैं, कहां मिल रही हैं हमको? वो बोले हिर्स है, वो दूसरों को देख देख करके आपके मन में अब आ रही है कि हम इनको भोग लें, हम इनको भोग लें। जो ओरिजिनल सिन है ना, क्रिश्चियनिटी में जिसे बोलते हैं, जो तुमने इस शरीर रचना से पहले जो संकल्प किया था, वो फलित हो रहा है, और अब जो तुम नई नई वासनाएं उत्पन्न कर रहे हो, वो आगे फलित होगा। तो पूर्व कर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनम, ये भोगायतन है शरीर, स्थूल शरीर जो है, इसके बिना कोई भोग नहीं हो सकता। और यही कारण है कि जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो ये स्थूल शरीर गिर जाता है, उसी को मृत्यु बोलते हैं। बोले अब इसके भोग करने की सामर्थ्य खत्म हो गई। वो तो क्लॉक फिट है इसमें, टिक 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 चल रही है। बस बोले कि अब ये लास्ट भोग है आपका, लास्ट भोग जैसे ही होगा सही खत्म। कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कमरे में एक घड़ी लगी हुई है, तो वो घड़ी जो है हमारे यहां तो 24 घंटे में एक दफे घूमती है पूरा, तो उनके यहां 14 घंटे हैं, 14 घंटे का दिन होता है ब्रह्मा जी। बोले एक दिन बीत गया, एक मनवंतर बीत गया, ये चल रहा है। बोले इस जागृत अवस्था का अनुभव हम कहां करते हैं कि अवस्था जागरस तस्य
जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर का अनुभव होता है। स्वप्न में होता है क्या? ये तो पड़ा रहता है खाट के ऊपर, मरे बराबर है ना रहे। और सुषुप्ति पे होता है क्या? गहरी नींद में, उसमें तो वो भी नहीं होता जो सपने में होता है। तो जागृत अवस्था में ही ये स्थूल शरीर का अनुभव होता है और इसी से स्थूल अर्थानुभवो यतः, स्थूल विषयों का इस स्थूल शरीर से अनुभव होता है। ये अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक। ये बात समझा रहे हैं, इसमें आत्मा को बीच में मत लाओ। ये भोक्ता जो जीव है, ये जीव की व्याख्या थोड़ी सी आगे आएगी। अभी तो आप ये समझ लो कि इसमें भोक्ता भी शरीर का ही हिस्सा है। जैसा उसने किया था वैसा अब भोग रहा है। भोग रहा है माने बस वो कैच कर रहा है उसको। ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये मिल गया, ये बहुत दुख दे रहा है, ये बहुत सुख दे रहा है। भोग, यही इसी को भोग बोलते हैं। सुख, दुख और मोह, यही तीन मोह हैं, वो भोग है। सत्वगुण का परिणाम सुख, रजोगुण का परिणाम दुख और तमोगुण का परिणाम मोह। मोह माने उल्टी बुद्धि। अच्छा, बेटा सुख देता है कि दुख देता है? बोले आत्माराम से जाकर पूछो। भागवत के महात्म्य में पढ़ते हैं ना कि हमारे तो बेटा होना चाहिए। महात्मा कह रहे हैं अरे इतने इतने बेटे वाले हो गए, किसको सुख हुआ? बोले मुझे तो बेटा ही चाहिए, चाहे दुख ही क्यों ना। तो अंत में क्या मिला उसे? जो अच्छा, बेटा तो उसका कोई भी नहीं था, न गोकर्ण उसका बेटा था और न धुंधकारी उसका बेटा था, क्योंकि धुंधकारी तो उसकी पत्नी की बहन का लड़का था और जो गोकर्ण था वो महात्मा के फल का से उत्पन्न हुआ था, गऊ का बेटा था। उसका तो बेटा कोई भी नहीं था। दोनों में बेटा बुद्धि की, एक बेटा ने दुख दिया, एक बेटा ने सुख दिया। महात्मा के संपर्क से जिसमें सुख बुद्धि की, बेटा बुद्धि की, उसने तो सुख दिया, और पत्नी के संबंध से जिसमें बेटा बुद्धि की, उसने दुख दिया। अच्छा, पति या पत्नी दुख देती है कि सुख देती है? तो बोले ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसमें सुख और दुख दोनों ना होते हो। तो सुख के संबंध से हम दुख सहन करते चले जाते हैं, कभी तो सुख आएगा, कभी तो सुख। इसलिए जो आ रहा है उसको उसी जगह छोड़ दो। ये हमारा था ही कब जो हमने मान लिया। अगर हमारा कोई कर्तव्य किसी के प्रति है तो उसको कर्तव्य को पूरा कर देना चाहिए, अगर मानते हैं तो। और अगर नहीं है कर्तव्य तो ठीक है, या पूरा कर दिया हमने तो ठीक है, हमारा काम खत्म। अब इसके बाद कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, मतलब इसके अब भीतर चलो। वागादि पंचो, श्रवणादि पंचो, प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंचो, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि, पुरीयश्चकम सूक्ष्म शरीरमाहु। कहते हैं वाक आदि पंचो, पांच कर्मेंद्रियां। अब ये एलिमेंट्री बातें हैं, इसलिए सिर्फ नाम ही जानना चाहिए। पांच कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ हैं, पैर हैं और वाणी है। तीन तो ये हो गई, और दो मल त्याग की और मूत्र त्याग की इंद्रियां। तो ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। और श्रवणादि पंचो, और ज्ञानेन्द्रियां भी पांच हैं। कान है, आंख है, नाक है, रसना है और त्वचा है। और प्राणादि पंचो, पांच प्राण है। ये तो जबानी याद होंगे, आजकल तो रामदेव जी का प्रचार है। प्राण अपान समान व्यान उदान। लेकिन पूछ लो ना कि किस प्राण का क्या लक्षण है, अपान का क्या लक्षण है,
तो बहुत थोड़े लोग बता पाएंगे। तो असल में शरीर को 5 भागों में डिवाइड करके प्राण माने क्रिया शक्ति होता है। प्राण माने ये सांस को प्राण नहीं बोलते हैं। सांस तो ये फेफड़े के चलने के कारण वो बाहर की वायु को भीतर लेते हैं और भीतर जाकर के वो फिर बाहर निकलती है, वही वायु जो है। तो सांस को प्राण नहीं बोलते। जिस वजह से फेफड़े चलते हैं, जो क्रिया शक्ति है, उस क्रिया शक्ति को प्राण बोलते हैं। ये क्रिया शक्ति जो है ये 5 प्रकार की है। नीचे के हिस्सों में वाले शक्ति को अपान बोलते हैं, बीच वाले को प्राण बोलते हैं, ऊपर वाले को उदान बोलते हैं, और जो पूरे शरीर में रहती है उसको समान बोलते हैं। और क्या रहेगा? नहीं, व्यान बोलते हैं, और जो नाभि में रहता है उसको समान बोलते हैं। अब जहां 10 प्राण मानते हैं नारायण, वहां शरीर के 10 भाग कर लिए हैं। उनके भी नाम अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य 5 प्राण ही हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण, और अभ्रमुखानि पंचाभ्रमुखानि, अभ्र माने आकाश, तो आकाश आदि ये 5 भूत पंचीकृत नहीं, मिले हुए हिस्से में नहीं, अलग अलग। और बुद्ध्यादि 4 अंतःकरण। अंतःकरण माने जैसे करण माने यंत्र, तो ये इंद्रियां जो हैं ये यंत्र हैं, क्योंकि इनसे हम बाहर के चीजों का या तो अनुभव करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, यंत्र हैं। एक यंत्र है भीतर का, जिसको मोटे शब्दों में मन बोलते हैं, लेकिन उसी को अंतःकरण बोलते हैं। अंतः माने भीतरी और करण माने यंत्र। एक यंत्र ऐसा है जो शरीर के भीतर रह करके काम करता है। उसके 4 विभाग मानते हैं, कोई 5 भी मानते हैं, लेकिन 4 ही प्रचलित हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनको जानने की वैसे बहुत जरूरत है, लेकिन आज तो इनके नाम ही सुन लीजिए, फिर आगे बात आएगी। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय 10, 5 प्राण 15 और 5 ये अपंचीकृत महाभूत 20 और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24 और अविद्या च काम कर्मणि, वासनाएं माने काम, और कर्म संस्कार, और अविद्या मूर्खता, बेवकूफी, गलत ज्ञान। 3 ये हो गए ना, अविद्या, काम और कर्म, ऐसे बोले। अविद्या, काम और कर्म। तो ये 27 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर बना। इसको पुरी अष्टक बोलते हैं। इसमें 8 पुरियां हैं। पुरी माने नगर। तो गिन लो 8 कौन सी हो गई? तो कर्मेंद्रियों की 1 पुरी, ज्ञानेंद्रियों की 1 पुरी, प्राणों की 1 पुरी, पंचभूतों की 1 पुरी, अंतःकरण की 1 पुरी, और अविद्या की 1, और काम की 1, और कर्म की 1। तो 8 पुरी, इसलिए इसे पुरी अष्टक बोलते हैं। ये जो मृत्यु के समय में ये असल में पुरी अष्टक ही इसमें से निकलता है, क्योंकि इसमें प्राण है, गति है, तो निकाल ले जाता है। किधर जाएगा? बोले जैसी वासना होगी। ड्राइवर जो है वो इसकी वासना है, पेट्रोल जो है वो इसका प्राण है ना, और मालिक कौन है इसका? वो जीवात्मा, वो तो स्थूल और सूक्ष्म सबका ही मालिक है। तो जिधर वो ले जाना चाहता है वैसा ड्राइवर को आदेश देता है, वैसा ही चला जाता है। यहां ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को मिलाकर के ये पूरी अष्टक बोला है। और ग्रंथों में आप देखोगे तो कारण शरीर को तो मानते हैं अविद्या, और काम को मानते हैं सूक्ष्म शरीर, और कर्म को मानते हैं स्थूल शरीर।
ऐसे करके विभाग किया। तो ये समझाने के ढंग है, वो मैंने शुरू में ही बता दिया कि इनको आप अलग अलग कर नहीं सकते हो। तो 27 तत्व तो ये हुए नारायण, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के मिला के। और ये स्थूल शरीर के कितने तत्व हुए? पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन पंचीकृत है, माने पांचों आपस में मिल गए, तो 25 वो हो गए नारायण। तो 25 और 27 कितने हो गए? 52, 52। तो सब बामन है नारायण। दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, एक ब्राह्मण था, एक बनिया था। तो बनिया कह रहा मैं उम्र में बड़ा हूं तेरे से। तो बामन बोला कि तू कितने बरस का है? तो बोले मैं 52 का हूं। बोले तू कहां 52 का है? मैं तो पैदा होते ही 52 का था। अब लगा ले तू कैसे बड़ा है। नारायण। ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति, ये कठोपनिषद की श्रुति है। ऊर्ध्वम प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति और मध्य वामनासीनम विश्वे देवा उपासते। ये वामन भगवान जो हैं ये शरीर के मध्य में विराज रहे हैं और ये प्राण को ऊपर भेज देते हैं, अपान को नीचे भेज देते हैं, शरीर को व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। सारे देवता इसी की उपासना करते हैं। तो ये 52 तत्वों का बना हुआ ये जो शरीर है ये एक होल है। समझने के लिए इसको ऐसे अलग अलग करके समझा जाता है। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संज्ञितम् लिंगम त्वपंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फलानुभावकम स्वाज्ञान तो नादिरुपाधिरात्मनः। ये आत्मा की अनादि उपाधि है। कौन सा? पूरी अष्टक। बस इसी को लिए फिरता है। आकर 4,84,000 और जीव भ्रमित, जीव अविनाशी। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख तो योनि है और उसमें आकर माने आकृतियां जो हैं ये 4 हैं। मनुष्य और पशु ये एक जरायुज बोलते हैं, जेर के साथ जो पैदा होते हैं जरायुज हो गए। और ये पेड़ जो है ये भी एक योनि है, आकार है। पक्षी जो है ये भी एक है, अंडज बोलते हैं। और स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले कृमि, ये तो 4 तो हैं आकर। और नारायण 84 लाख योनियां हैं। और इनमें ये जीव जो है तो अविनाशी, मरता तो नहीं है, लेकिन वासना जिस समय जैसी बन जाती है वैसी इसको योनि प्राप्त हो जाती है। तो शंकराचार्य भगवान ने छांदोग्य उपनिषद में वहां मूल में 3 प्रकार के प्राणी लिखे हैं। ये 4 तो व्याख्याकारों ने माने हैं। स्वेदज और अंडज, पसीने से और अंडे से पैदा होने वाले, ये एक में ही माने गए। और वहां ये प्रश्न उठाया भाष्य में कि इस पे विचार करना चाहिए कि मनुष्य से मनुष्य ही क्यों पैदा होता है, पशु से पशु ही क्यों पैदा होता है, पक्षी से पक्षी ही क्यों पैदा होता है। तो बोले भाई वो तो जैसा बीज होगा वैसा ही इसमें से पेड़ निकलेगा। तो बीज तो मनुष्य से ही आता है ना। तो बोले मनुष्य से तो आता है, लेकिन वो मनुष्य का उसमें जो संकल्प और भाव रहता है, मैं ये हूं, ये जो दृढ़ भावना रहती है कि मैं ये ही मनुष्य शरीर वाला हूं, मनुष्य शरीर हूं, मनुष्य हूं, ये भाव उसके बीज में ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे ही पशु के में भी ओतप्रोत रहता है, पक्षी के में भी ऐसे ही ओतप्रोत रहता है, वो ही कम्युनिकेट हो जाता है। अब आजकल की भाषा में चाहे उसका दूसरे नाम रख दो,
बोले जीन से आता है और क्रोमोसोम से आता है और ये होता है। तो वो नाम सुन करके तो ऐसा लगता है कि बहुत नया इन्वेंशन है नारायण, लेकिन बात सब पुरानी है और नए तरीके से समझाने के ढंग है। तो इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम, अरे भैया सुनो, ये जो शरीर है इसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है और लिंगम भी कहा गया है, लिंग शरीर भी कहा गया है। तू अपंचीकृत भूत संभवम, और अपंचीकृत पंच महाभूतों से ये उत्पन्न होता है, और स वासनम, और ये वासनाओं के सहित होता है, और कर्म फलानुभावकम, और ये इसी में कर्म फल का अनुभव होता है, सुख दुख मोह ये सब इसी सूक्ष्म शरीर में ही अनुभव होते हैं नारायण। अच्छा, मुर्दे में क्यों नहीं अनुभव होते? क्योंकि उसमें ये सूक्ष्म शरीर नहीं रहा। अनुभव करने वाला तो सूक्ष्म शरीर है ना, तो सूक्ष्म शरीर ही जब उसमें से नहीं रहा तो वो तो उसी को तो मुर्दा बोलते हैं नारायण। स्थूल शरीर भोग नहीं कर सकता, वो भोग का साधन है, कर्म करने का साधन है। स्व अज्ञान तो अनादि उपाधिरात्मना, ये आत्मा की अनादि उपाधि है। अनादि माने जाने कब से चल रही है और कब तक चलेगी, नहीं पता नहीं है, पता है हाँ, जब तक ज्ञान हो जाएगा। अभी ज्ञान हो जाए अभी समाप्त हो जाएगा, और जीवन में ना हो तो जाने कितने जीवन लगेंगे। ये कहाँ अनुभव होता है? जैसे स्थूल शरीर तो जागृत अवस्था में अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर कहाँ अनुभव होता है? बोले स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था, स्वप्न में ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। आप अपने सूक्ष्म शरीर की यदि उसके स्वप्न की मीमांसा कर लें, सपने में आपको क्या क्या दिखता है, बस वैसा ही आपका सूक्ष्म शरीर है। जो असंतुष्ट व्यक्ति हैं बाह्य जगत में, वो सब स्वप्न में उन वासनाओं को पूरी कर लेते हैं। जो भविष्य में हम बनना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, वो स्वप्न में आपको मालूम चल जाती है, वैसा हो जाता है, लेकिन बस वो सपने तक ही है। अच्छा, पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या किया है इसका भी पता स्वप्न में चल जाता है। ये ज्योतिषियों से इसका पता नहीं चलेगा कभी ज्योतिषी से पूछने लगो तो आपको चक्कर में डाल देंगे कि इसका ये फल है, इसका ये फल है, इसका ये फल है। ये तो मनोविज्ञान है कि आपका स्वप्न कैसा है। तो जैसा आप सूक्ष्म शरीर लाए हो और जैसा इस समय उसको बना रहे हो, जैसा बनाना चाहते हो, उसी का मापक है ये सूक्ष्म शरीर। अब कारण शरीर की चर्चा करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।